आई एम अ कंप्लीट बिजनेस पर्सन, क्योंकि एक्टिंग में मुझे लगता था कि एक तो अकल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक्टिंग के लिए एक्टर के लिए अकल की ज़रूरत नहीं है और है भी नहीं। कमाल बात ये है कि एक्टर्स में ज़्यादा है भी नहीं। आप किसी करंट अफेयर में बात करके देखें, आप किसी चीज़ से बात करके देखें, नॉलेज उनको नॉलेज नहीं है। अच्छा, वो क्यों लगा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी फील्ड के शाहरुख खान हो या फिर आप कोई और काम कर लो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नहीं हो सकता? दूसरा नहीं हो सकता, मतलब इन द मिडिल आपको सेटल, मतलब इमरान हाशमी नहीं हो सकता? इमरान हाशमी इन द मिडिल आपको सेटल नहीं करना चाहिए। मेरा जो फोकस था ना वो पैसे कमाने पे था शुरू से। अच्छा, दोनों काम फिर एक साथ नहीं हो सकते। ये आप नहीं, स्टार बन सकते हैं? मैं एक्टर बन के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे बाद में पता चला कि एक्टर बन के उतने पैसे कमाना पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली हमारे एक्टर जो है वो एक गरीब तबका है, ये आपको ही पता है। आपको 90% 90% गरीब तबका है। लोग किडनियां बेच के इमार में रह रहे हैं, ये हमें सबको पता है। दैट्स ट्रू ना। किडनियां बेच के मार में कहा मतलब मैं तो खुद भी इमार में रह रहा हूँ। मेरे आसपास 2-4 लोग रहते हैं। दानिश तैमूर है, मैं किस किस के नाम लूँ? हमारे पास एक्टर नहीं है ना। सबूर है, अली अंसारी है। नहीं, यू आर मोर ऑफ एंटरप्रेन्योर, बट एक्टर्स जो है हमारे, हाँ, अभी आपने कुछ के नाम लिए हैं, वो उनमें से किसी एक की किडनी गायब है। कवर अरसलान साहब, सर कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। मज़ा आया आपके साथ। अगेन काफ़ी अरसे बाद आप मुझे नजर आए। बहुत इससे अरसे पहले बाद आपकी हम फैमिली लोग- तो हमारे पास आ गई थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपका आना हमारे बहुत ज़रूरी था। देखिए, फैमिली, फातिमा इज़ अ स्टार माशाल्लाह, शी इज़ बीन वर्किंग। मुझे तो एक्टिंग छोड़े हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। बिज़नेस में मैंने मूव किया अपनी मर्ज़ी से, और दैट वाज माय पर्सनल चॉइस, जो मेरे लिए बहुत सही वर्क किया एक्चुअली। मतलब आई एम हैप्पी अबाउट इट। 8 साल से आप बिज़नेस से अगेन मुंसलिक हैं और दूसरी तरफ से निकल आए हैं, जैसे एक्टिंग वगैरह से, लेकिन कहीं ना कहीं आप छाए हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। अच्छा, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना, इट्स बिकॉज ऑफ फातिमा, बिकॉज शी इज़ माई वाइफ। वो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वी हैव बीन डूइंग व्लॉगिंग, और उसका क्रेडिट मैं उसी को देता हूँ। बिकॉज अगर कितने सारे एक्टर्स थे मेरे साथ जिन्होंने बाद में काम भी किया, बट उनकी एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। तो फातिमा का कंटेंट कुछ ऐसा होता है, देन आई एम पार्ट ऑफ इट, तो मैं उसका क्रेडिट सिर्फ उसी को देता हूँ। आई एम अ कंप्लीट बिजनेस पर्सन, मुझे उसी में मज़ा आता है, मैंने वही किया है, और मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ सही किया है ना, तो वो यही काम किया है। आई एम अ कंप्लीट बिजनेस पर्सन, क्योंकि एक्टिंग में मुझे लगता था कि एक तो अकल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक्टिंग के लिए अकल की ज़रूरत नहीं है और है भी नहीं। कमाल बात ये है कि एक्टर्स में ज़्यादा है भी नहीं। आप किसी करंट अफेयर में बात करके देखें, आप किसी चीज़ से बात करके देखें, नॉलेज उनको नॉलेज नहीं है। अच्छा, वो क्यों लगा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी फील्ड के शाहरुख खान हो या फिर आप कोई और काम कर लो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नहीं हो सकता? मतलब इन द मिडिल आपको सेटल, मतलब इमरान हाशमी नहीं हो सकता? इमरान हाशमी इन द मिडिल आपको सेटल नहीं करना चाहिए। मेरा जो फोकस था ना वो पैसे कमाने पे था शुरू से। अच्छा, दोनों काम फिर एक साथ नहीं हो सकते। ये आप स्टार बन सकते हैं? मैं एक्टर बन के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे बाद में पता चला कि एक्टर बन के उतने पैसे कमाना पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली हमारे एक्टर जो है वो एक गरीब तबका है, ये आपको ही पता है। आपको 90% 90% गरीब तबका है। लोग किडनियां बेच के इमार में रह रहे हैं, ये हमें सबको पता है। दैट्स ट्रू ना। किडनियां बेच के मार में कहा मतलब मैं तो खुद भी इमार में रह रहा हूँ। मेरे आसपास 2-4 लोग रहते हैं। दानिश तैमूर है, मैं किस किस के नाम लूँ? हमारे पास एक्टर नहीं है ना। सबूर है, अली अंसारी है। नहीं, यू आर मोर ऑफ एंटरप्रेन्योर, बट एक्टर्स जो है हमारे, हाँ, अभी आपने कुछ के नाम लिए हैं, वो उनमें से किसी एक की किडनी गायब है। नहीं, मतलब मैं कितने गिनूं, तो इनमें से किसी एक आध की किडनी गायब है। अच्छा, हाँ, आप तो वो एक सोशल प्रेशर है। मकसद आपका एक ये सोशल है प्रेशर है, बट हमारी इनकम्स वो नहीं है। नहीं है। अच्छा, मकसद आपका यही है कि यार रेवेन्यू है नहीं इतना ज्यादा कि आप वो बिजनेस की तरफ उसको एंजॉय कर सकें, बिजनेस एंजॉय कर सकें। फिर जो हमारी पेमेंट टर्म्स हैं वो बहुत स्लो हैं, एंड अ पर्सन लाइक मी, जो चेक, अब भी चेक बाउंस तो नहीं होते, मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे मिलते हैं जैसे मतलब आप किसी उधार मांग रहे हो कि बॉस पैसे दे दो। और ये इशू तो आपको पता है बहुत डिस्कस हो चुका है। मैंने भी अच्छा, मुझे फील हो मुश्किल भी बहुत है यार। ये टाइम मतलब एसी बंद पड़े हुए, गर्मी में बैठे हुए, इंतजार कर रहे हैं सुबह से, बहुत मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। उससे मुझे लगता है बिजनेस ज्यादा इजी है। मतलब अभी तक बिजनेस के अपने हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन इतनी मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं हमारे पास, स्मार्टन क्वार्टर्स में, उसी बेड पे उनके घर वाले बैठे हैं, उसी पे एक्टर्स भी बैठे हुए हैं। अब कुछ डिफरेंट हो गया कि कुछ मेन एक्टर्स हैं जो बोलते हैं नहीं हमें तो अलग रूम चाहिए, तो अलग रूम ही मिलता है उसी घर में, और वो भी 10% में। वो भी 10-15% है, लेकिन अमीर एक्टर 10% है। दैट्स ट्रू, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ देम। वो भी अमीर इंडस्ट्री में आके बने। आई स्टार्टेड इन 2009 आई स्टार्ट एक्टिंग। उस टाइम बहुत कम चैनल्स होते थे, बहुत कम लोग होते थे। तो इस सारे जितने भी एक्टर्स आए हैं जो आज माशाल्लाह बहुत बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे ऑल केम इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि एवरीवन टू द कोर के किसकी क्या पोजीशन है, किसने कितना काम किया,
क्या बना, इवन पीपल मीट एंड अच्छा, ये कहीं कह सकते हैं कि एक्टिंग से आप अमीर नहीं बन सकते, जो बन सकते हो 5 से 7% है। हाँ, एक्टिंग से आप अमीर नहीं जैसे बन सकते, क्रिकेट खेल रहे हैं, that's सारे true, बच्चे that's क्रिकेट true, खेल रहे हैं, हाँ। क्रिकेटर जो बनता है पाकिस्तान टीम में जो आते हैं वो शायद 5-3% लोग होंगे दुनिया पाकिस्तान के अच्छा, अंदर। अब क्रिकेटर्स के लिए डिफरेंट है, वो फिर भी दे कैन मेक मनी आउट ऑफ लीग्स। PSL है, बांग्लादेश लीग है, नहीं, वो भी उससे वो फिर 10% वाले लेकिन जो- एक्टर्स के लिए नहीं है। एक्टर्स के लिए क्या है कि अब जो है, अगर आप एक्चुअली रियलिटी जानो ना, तो ये जो लाइव बैठ रहे हैं और ये जो वीडियोस बनाते हैं, what do we call them, influencers, Influencer, vlogger, they blogger. are making more money, they are making more money than in एक recognized established actor से ज़्यादा। ये सच है, ये आपने सच कह दिया। ये established कि actor बहुत से बड़ा ज़्यादा। एक्टर से ज्यादा पैसे अब भी अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तब भी एक व्लॉगर इन्फ्लुएंसर ज्यादा पैसे बना तो रहा मुझे जल्दी पता चल गया था कि इस फील्ड की रेस बहुत लंबी नहीं है। आई वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट मनी विच आई एम थिंकिंग टू मेक। अच्छा चले, यहाँ तक तो वो पैसों का सीन वो जहन में था कि यार स्टार तो फिर स्टार होता है, बाप होता है। हम चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं तो बिजनेसमैन बस की आइडेंटिटी यही होती है, वो बिजनेसमैन है। पैसे वाले बहुत होता है, लेकिन हो सकता है कि 8 लोगों में उसको कोई ना जानता हो। अच्छा, समहाउ मुझे पता था कि ये जो थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है, जो लोग पहचान है ना, ये बनी रहेगी। अगेन वो कैसे? Fade away हो जाएंगे? नहीं, देन आई विल कम बैक अगेन टू फातिमा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हर। आई न्यू कि मैं उस लाइमलाइट के अंदर कहीं ना, अभी भी मैं ब्रांड के वीडियोस कर रहा होता हूँ फॉर सोशल मीडिया। आपकी रील्स भी बहुत मिलियंस में जा रही है, मैंने देखा जा रही है होती है टिकटॉक के वो। ऊपर, इंडिया में भी तो आपकी वीडियोस। वो मुझे पता था कि ये बना रहेगा, तो मैं ये छोड़ दूँ। और शी हैज़ हर ओन आइडेंटिटी, शी हैज़ हर ओन चॉइसेस कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो आई हैव गिवन दैट फ्रीडम। तो माशाल्लाह वो अपनी लिमिटेशंस में, जो उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, आई ऑलवेज सपोर्ट हर। अच्छा, बिजनेस तरफ आते हैं। बिजनेस में अगर आप आएँ तो ठीक ठाक सही तरीके से आएँ, मतलब छाए में सही तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप करते हुए जा रहे हैं, ये फील आता है कि यार ये सब कुछ बनाने के बाद कहीं ना कुछ अपना ही क्या क्रिएट कर लूँ, कुछ और चीज़। फॉर एग्जांपल शॉर्ट फिल्म बना लूँ, OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो कोई प्लान और ऐसा जहन में है बिजनेस वाइज ही, प्रोडक्शन हाउस की तरफ चला जाऊँ? नहीं, मुझे नहीं आता। मुझे इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे लगता है कि जिस फील्ड में, जिस काम में मैं एक्सेल कर रहा हूँ ना, मैं सुबह उठूँ ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही हो। आई एम मेकिंग मोर रेस्टोरेंट्स राइट नाउ, तो मेरे माइंड में ये होता है कि मैं उसी के बारे में सोचूं। अगर मैं इस प्रोडक्शन में पड़ गया ना, तो फिर मैं वही लाइन प्रोड्यूसर को कॉल कर रहा हूँ, लोकेशंस, ये वो, मेरा काम सफ़र करेगा। बिकॉज एक इंसान एक ही काम अच्छे से यार कर क्या सकता बात है। कर दी वैसे आपने। एक इंसान यार कल रात में मैं दोस्तों से मैं कह रहा था, एक ही काम करो, फोकस होके करो, Focus होके करो अपना और 100% तो तभी वो 100% कामयाब होगा, वरना अगर आधा आधा किया तो दोनों से गए। फिर तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना कि चलो यार ये सफ़र कर रहा है तो मेरी टेलीफिल्म चल जाए यार, मेरी प्रोडक्शन चल जाए। नहीं, फिर कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब सारी कश्तियां फिर जला आप के- मीडियोकर में ही कहीं ना कहीं वो आप स्टैंड करोगे। या इधर हो जाओ या उधर या उधर हो जाओ। अच्छा, जो आप इधर की तरफ गए, क्ले, कैसा रिस्पॉन्स आया आपको? एक्चुअली फूड बिजनेस की बात आई स्टार्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट 2018 में मैंने फूड कोर्ट से स्टार्ट किया था, फूड कोर्ट से। एक काउंटर लेके। ये कहाँ पे था? ये साइमा मॉल में, अच्छा। बहुत ही एवरेज जगह पे, बहुत ही एवरेज लोकेशन पे। अच्छा, किसी को नहीं पता ये आवाज, इतनी बड़ी आवाज नहीं किसी को नहीं पता। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। वो टेस्टिंग थी? वो टेस्टिंग थी, बट वहाँ पे इतना एक्सट्रीम कंपटीशन था कि मुझे एक साल में पता चल गया मुझे यही काम करना है। बिकॉज जो पूरे फूड कोर्ट के जितने आउटलेट्स हैं ना, दे ऑल सोल्ड इट टू मी। सब ने मन कर दिए। उन्होंने कहा आप ही चलाओ, हम compete नहीं कर सकते आपके साथ? आपके साथ। अरे I was new in the business। अरे वाह भाई वाह। तो मुझे लगता है वो कि स्ट्रेटजी क्या थी यार? वो जो बाकी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है अल्लाह का करम था। मुझे लगता है कि अल्लाह का करम था। वाली बात की कहते हैं, जो कितना शुक्र है बस यार दाल रोटी चल रही है, नहीं कितना कमा लेते हैं, बस दाल रोटी चल रही है। हाँ, तो दाल रोटी चल रही है, एग्जैक्टली। तो वो मुझे लगता है कि अच्छा, वो आपको एक फील हो गया कि यार दिस इज माय, मतलब ये उसके बाद देन फिर लॉकडाउन आ गया। फिर हमारे बहुत ही प्यारे फ्रेंड हैं यासिर नवाज़, तो ही कॉल्ड मी वंस कि यार मुझे ना कुछ काम करना है, ये वो, तो तुम, निदा ने मुझे बताया कि तुम बिज़नेस में हो, तो क्या हमें इस तरह से कुछ प्लान करना चाहिए। वो मैंने कहा ओके लेट्स मीट अप। तो हम लोग मिले, हम लोगों का फिर फॉरेस्ट मटीरियलाइज हो गया एंड वी ओपन इट आफ्टर कोविड आ गया था, बीच में बंद हो गया था, स्टार्ट होने वाला था। हमने कोविड के बाद उसको से दोबारा से उसको स्टार्ट किया। इट वर्क रियली वेल इन द बिगनिंग, और हमने ऑलमोस्ट 3.5-4 साल एक साथ में उसको रन किया। तो फॉरेस्ट में क्या पानी आया, क्या हुआ फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट में पानी नहीं आया। फॉरेस्ट में यूजुअली आग लगती है, लेकिन मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा। कैसे उसको क्या हुआ? ऑब्वियसली मेरा और यासिर के कुछ डिफरेंसेस थे। अच्छा, बहुत सारे आप लोग दोस्त भी आते थे, मैंने देखा था। वो बड़ा, मतलब कभी कभी ये भी होता था, बिलशल भी नहीं कोई देता था, कोई नहीं देता था, बड़ा मस्त माहौल चल रहा था। वो खाने पीने काम में वो तो आपको करना पड़ता है। कुछ ज़्यादा ही मस्त माहौल चल रहा था। होता है
हमारे पूरे बेंच आके चले जाते थे और बस वो हाँ, भी नहीं देते तो थे। बस इतना मैं कहूँगा कि हमारे डिफरेंसेस थे बट फाइनेंशियल डिफरेंसेस नहीं थे। ठीक है, हमारे कुछ टाइमिंग के, कुछ चीज़ों के, कुछ ऐसा होता है यूजुअली। क्रिएटिव डिफरेंसेस आप समझ लें, इस तरह के डिफरेंसेस थे। तो मुझे लगा कि फिर हमें अलग हो जाए, बड़े प्यार से तरीके से हम लोग वी पार्टेड अवेज। और हालांकि उसमें निदा ने भी, यासिर ने बड़ा जोर तो लगाया था, मार्केटिंग बहुत कर रहे थे कि चल जाए। बहुत कर रहे थे, बहुत क्योंकि उनका ही मेरा ख्याल फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था और शायद लास्ट भी। और खास अच्छा लास्ट रहा उनका, ये तो लास्ट हो गया। और उसके बाद आप नहीं रुके, आपने उसको रीइन्वेंट किया। वही सेम स्पेस तो वही है, जगह तो वही है, स्पेस वही है, मैंने उसको रीइन्वेंट किया बिकॉज लेकिन आपने तो ब्रांड बना दिया, कुछ अलग ही बना दिया। हाँ, क्योंकि ये जो बॉटल बॉटल्स मैंने वहाँ पे देखी हैं, जो आपने लगाई, जो पिलर लगाए हैं, जो सरिये लगाए हैं वहाँ पे, जो हम लोग यूजुअली उसे कहते थे, आपने तो क्रिएटिविटी ऐसी थी, मैं अंदर बैठा, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, इस बंदे ने यार किया क्या है। अच्छा, मुझे नहीं पता उस वक्त आप पे। दिस वाज द फर्स्ट आर्किटेक्चरल रेस्टोरेंट इन कराची। Oh, yes. उसके बाद भी अभी एक दो लोगों ने ट्राई किया है बट उस तरह से वर्कआउट नहीं किया अभी। महंगा, ग्रैंड और साथ साथ ये काम कर रहा था दिमाग। तो मैंने, मेरा दोस्त था, मैंने यार जिसने ही बनाया ना कमाल बनाया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप उसके 2-4 दिन मुझे पता चला कि मेरा दूसरा तीसरा दिन में पहुंच गया था खाना खाने की। मेरी आदत है, मैं देखता हूँ यार कोई जगह ही, तो मुझे बड़ी क्रिएटिव लगी, क्रिएटिविटी भी थी, खाना भी 10 on 10 था। ये फॉरेस्ट में ही कर लेते। एक्चुअली सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो होती है कि क्या आपने क्रिएट किया। तो फॉरेस्ट हमने ऐसे टाइम पे क्रिएट किया था जब कोविड था, मार्केट बहुत डिफरेंट थी और मुझे लगता है कि मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। बट एक मेजर फेलियर के बाद ना, फॉरेस्ट को मैं एंड में फेलियर ही कहूँगा बिकॉज ऑब्वियसली अगर चीज़ बंद हो जाए इट्स अ फेलियर, राइट। आपने कितना भी उससे, वी हैव मेड मनी आउट ऑफ इट, वी वर हैप्पी। और यासिर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अभी भी, ये ग्रुप, और अभी हम लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं। था वो तो मतलब हार्डकोर फेलियर था और कहीं फील हुआ एंड में लास्ट 6 months ना जब हमारे डिफरेंस स्टार्ट हुए तो उसके बाद से देन बिजनेस सफर्ड ऑब्वियसली। वो वाला कि टाइम कम देना और बोला कि यार एक्स्ट्रा स्टाफ रख लेते हैं, मैं भी नहीं आऊँगा, तुम भी नहीं आओ, ये वो इस तरह की कुछ चीज़ें। अच्छा, कहीं ना कहीं वो आप में नहीं है, वो तो एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी। हाँ, मतलब मैं आप मर जाओ या मार दो, हाँ हाँ, या कूद जाओ, और या मैं इधर मरूंगा, आप में नहीं जाऊंगा। मैं घर बैठ के काम नहीं कर सकता कि यार मैं वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठे हुए लोग नहीं। अच्छा, यूजुअली पार्टनरशिप में ये वाला मसला आता है, एक बहुत स्पीड में चलता है तो वो चाहते दूसरा भी चले, दूसरा कहता है भाई जरा रुक जा यार। हाँ, एक ये भी आता है और मुझे लगता है कि अगर रोल्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है ना तो भी इशू आता है। रोल्स जो है ना आपके बिजनेस के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइंड होने चाहिए कि यार आपने करना है, आपने भी इस काम में नहीं बोलना। विद एक्सेप्टेंस, विद एक्सेप्टेंस कि मैं इतना ही हूँ। हाँ, ये भी नहीं कि मैं इतना हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो बाद में तो वो फिर मेरी थोड़ी पर्सनालिटी इस तरह की, मैं थोड़ा सा डोमिनेटिंग हूँ, तो कह दिया, ये बोल दिया। फिर इस तरह भी होता है कि खैर आप छोड़े, ये गड़े मुड़ते ना उखाड़े तो बेहतर है। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, तो मैं क्ले की तरफ आता हूँ वैसे। हाँ, मतलब हाँ। क्ले वाली सिचुएशन आपकी 10 on 10 रही, जितना मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी में आपका दिल खुला है और मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी हो रही है वहाँ पे, बिल्कुल और कुछ ऐसे ही है। ग्रैंड आ रहा है वहाँ पे, ग्रैंड आ रहा है और वो वहाँ पे। ग्रैंड क्या आने वाला है वैसे? हैं एक दो प्रोजेक्ट्स हैं अभी इन लाइन, different नाम के साथ आ रहे हैं? डिफरेंट नाम के साथ आ रहे हैं। अच्छा, वो भी फूड रिलेटेड होगा? फूड रिलेटेड होगा और मुझे लगता है कि लोगों के लिए अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज आर्किटेक्चरल वाइज वो भी वन ऑफ अ काइंड है। वैसा वो रेस्टोरेंट दे वुड नॉट फाइंड एनी अदर प्लेस कि यार ये उस जैसा है या उस जैसा है। अलग ही चीज़ है। इंटीरियर, आर्किटेक्चर, फूड, एवरीथिंग एवरीथिंग। अच्छा, बेंचमार्क की बहुत ऊपर वाले सेट हो गए क्रिएटिव के। अब जरा ये फेज 8 में जो बन रहे हैं डिफेंस में, कॉफी कैफे वगैरह, तो बड़ा क्लासी उन्होंने बना दिए हैं, तो कहीं ना कुछ बेंचमार्क से आप ऊपर निकल गए। हाँ, बट दे आर नॉट आवर कॉम्पिटिशन, दे आर स्मॉल स्पेसेस। छोटी स्पेस को बनाना बहुत आसान है। इफ यू गॉट लाइक 5000 स्क्वायर फीट और 10,000 स्क्वायर फीट, उसको एक पूरा एक्सपीरियंस देना फ्रॉम एंट्रेंस टू टिल द एंड, फूड एंड डिजर्ट एंड एवरीथिंग, वो पूरा एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना डिफरेंट है। कॉफ़ी प्लेसेस में इट्स डिफरेंट गेम ऑब्वियसली आप पे, क्योंकि आपके बिजनेस एक्सपेंस कम है, आपके बर्डन्स कम है, स्पेस बहुत छोटी है, उसको क्रिएट करना आसान है। उसमें तो आप सोना भी लटका सकते हैं। फॉर स्पेस लाइक 10,000 स्क्वायर फीट या फिर इस तरह का स्पेस है, उसको पूरा एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना, फ्लोर्स बनाना, उसका अच्छा, पूरा आता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि रिस्क फैक्टर है, चला तो चांद तक, ना चला तो शाम तक वाली सिचुएशन है इसमें? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा ऐसा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं तो यही इसी बिलीव से काम करता हूँ, दिस विल गोइंग टू वर्क, दिस विल स्टैंड आउट। अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें बना रहा हूँ, आई नो, आई बिलीव इन देम, आई बिलीव इन अल्लाह, और मुझे लगता है कि दे विल गोना लाइक शेक द मार्केट कंप्लीटली। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। तो वो अच्छा जी, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इस पे ही बात कर लें। शो हमारा मंडे को चल रहा है इस वक्त, तो करंट सिनेरियो है ये जो पाकिस्तान का इस वक्त हमारे पासपोर्ट से जो प्यार हुआ है, रील वील ये चल रही हैं बड़ी, आप निकाल रहे हैं सारे जहाँ से। अच्छा तो तमाम हो गया उनका, इंडिया वालों का, पड़ोसी मुल्क परेशान है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे जो चल रहा है हमारे साथ? वो तो खैर बहुत ये ज़्यादा अल्लाह ताला ने परेशान हमें है। गिफ्ट किया है या ये हमने भी कुछ एफर्ट्स दिखाए हैं? नहीं, हमने डेफिनेटली एफर्ट्स दिखाए हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं तो क्रेडिट दूंगा हमारे फील्ड मार्शल को, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर परवेज़ मुशर्रफ ही इज़ द गाय, मतलब जिसको कहते हैं ना कड़क आदमी, कड़क और सीधा, कड़क और सीधा, हाफ़िज़ और कुरान मतलब होगा तो और कैसे सही नहीं मतलब होगा? कमाल कमाल है। और इट्स इन हिज पर्सनालिटी, और वो नज़र आता है। तो बाहर अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो आपको अपना स्टैंड हमेशा दिखाना पड़ेगा। हमने अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त भी दी ऑब्वियसली। अभी जो एक मिनी वॉर जो हुई थी हमारी, वी वन अफगानिस्तान के साथ या उससे पहले इंडिया के साथ। इंडिया को हमने ठीक किया सही इंडिया को तरीके से, उनको खड़का फिर दिया अफगानिस्तान हमने, वाले को हमने ठीक ठाक और कर दिया। अफगानिस्तान अच्छा, को ये ठीक कर- बड़ी बात है वैसे, हमारी हम फौज भी रीइन्वेंटेड है, प्राइम मिनिस्टर भी, बड़ा लोगों को सरप्राइज नहीं दिया, पाकिस्तानियों को भी इन्होंने सरप्राइज दे दिया हमारे लोगों ने तो। हाँ, इस दफा तो ये भी मुझे हुआ, लगता दुनिया है को तो सब दिया है। सरप्राइज हो गए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त अगर ये चीज़ें बेहतर होती हैं जो कि जिसके इन द मिडल हैं फॉर मुज़ाकरात एंड एवरीथिंग, अगर वो होता है पाकिस्तान बहुत अच्छा टाइम देखेगा। ऑलरेडी जो हमने अभी जो ओवरसीज हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए इन द मंथ ऑफ मार्च, ऑलमोस्ट लाइक $2000 मिलियन, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आना शुरू हुए हैं, और अभी तो मोर देन 2000 एक्चुअली, और अभी दिस इज़ ओनली अ बिगनिंग। और अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी के अंदर जो ये लोग वेवर लेकर आ रहे हैं फॉर 1% टैक्स एंड देन कैपिटल गेन टैक्स कम कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी ए वेरी डिफरेंट मार्केट कहीं ना कहीं फॉर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। टर्निंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के टर्निंग पॉइंट है ये। पाकिस्तान 2026 till 2028 यू विल सी द डिफरेंट पाकिस्तान। मतलब मैं नहीं कहता कि रोड्स बन जाएंगे, बट इकोनॉमी मेरे और आपके जैसे लोग, इमेज की बात कर लेते, पूरी दुनिया इमेज तो हमारा भाई बेहतर हो गया ना, यही हम कर जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, कर गए हम लोग इस दफा। देखिए इमेज बेटर होने से आपको यही इवेंचुअली फायदा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पीपल गोइंग टू ट्रस्ट यू, पीपल इज गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस विद यू। कर लिया और देखें वो पाकिस्तान आ गया है अपना नायब सदर के साथ, तो बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं वो नहीं आएंगे सिक्योरिटी की वजह से, और वो पाकिस्तान उतर के लैंड कर गया, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। 2011 और कल के अगर वो बाद प्रेसिडेंट वगैरह बन गए, जीडी की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो एक्सपेक्टेड है कि वो शायद बने, क्योंकि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया भी इन सारी रिसेंट सिचुएशन में। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को भी उसी के लिए वोट करना चाहिए। तो अब आपने सोचा कि बिजनेस कर रहे हैं तो यार मैं भी यहाँ से थोड़ा आगे पीछे जाऊँ, ये दुबई शुबई की तरफ इधर निकलूँ और पाकिस्तान से आगे निकलूँ, कभी ये प्लान जहन में आया? बिल्कुल जहन में आया, और अभी हम इस वॉर सिचुएशन से पहले बहुत ही सीरियस होकर सोच रहे थे कि वी शुड मूव टू दुबई में भी, बट अभी मुझे लगता है इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी मुझे लगता है कि अभी मुझे अपने आप को मज़ीद स्टैब्लिश करना है यहाँ पर, और एक नॉट एग्जैक्टली अ बैकअप प्लान, बट एक सर्टेन स्टेज तक पहुँच के वेयर आई वुड थिंक आई डोंट केयर, दिस इज़ फॉर माई क्रिएटिविटी, वहाँ पे जाके आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस अब्रॉड। उससे पहले अभी आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी क्रिएटिविटी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, ठीक है, और मैं अपने हेड में क्लियर हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो उस पॉइंट पे, बिकॉज उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं। हम यहाँ पे हैं, हमारा होम ग्राउंड है, हम इसको कुछ ना कुछ करके चला ही लेंगे, कोलैबोरेशंस कर लेंगे, बैंक्स ले आएंगे, डिस्काउंट्स ले आएंगे, चीज़ें कर लेंगे, लोगों को वाउचर्स वो कर देंगे, कुछ ना कुछ करके हम इसको निकाल ही लेंगे। बाहर आपको पता है इट्स अ होल डिफरेंट गेम। अगर आपकी चीज़ फ्लॉप हो गई, नॉट गोइंग टू वर्क एनी वे। अब वहाँ पे क्या करेंगे, और प्लस करेंसी एक्सचेंज के इतने डिफरेंसेस हैं कि वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव देन, ऑब्वियसली, बिकॉज हमने तो PKR में कमाया है। आपको अगर दिरहम्स में जगह लेनी है, या अगर आपको डॉलर यूरो में जगह लेनी है, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव दैट वे। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा करने के बाद शायद बाहर जाके कुछ छोटा करने में मज़ा नहीं आएगा। इतना बड़ा करने के बाद कि बाहर उससे ही बड़ा काम कर सकते हैं, फिर जाने की जरूरत ही नहीं। फिर वही एसआर के वाली बात है कि अगर अपने काम में एसआर के ना बने तो फिर फायदा नहीं। हाँ, तो वहाँ पे अगर एक छोटा सा कुछ बनाया हुआ है तो वो क्या फ़ायदा। सिर्फ ये जो मैं आप में वाइब देख रहा हूँ, एनर्जी देख रहा हूँ, बड़ी 10 on 10 है, कि डेली होती है, कभी गिव अप होता है यार बस हो गया यार, रुक जाऊँ थोड़ा सा? नहीं, ये डेली होती है। एक तो मैं भी साहिल लोधी की तरह बहुत कम टाइम सोता हूँ। मेरी बीवी को बड़ी कंप्लेन है इस बात से, कहती है कि हाँ तुम्हारी आप चीज़ें भूल रहे हैं। मेरे से मसला चल रहा है, तो मैंने सोचा ये बीमारी का इलाज आपसे करवाऊं, तो मैं भी कम सोता हूँ। तो चीज़ें भूलते हैं इसमें कभी कभी, आप बंदा सामने खड़ा और आप उसको देख रहे हो यार, मुझे नाम भूल जाते हैं। अरे भाई, माई स्लीप इज़ लाइक 5-6 आवर्स, लेकिन उसमें मेरी नींद पूरी हो जाती है। मैं इस पूरी एनर्जी के साथ ही उठता हूँ सुबह। आप तो एनर्जी है, वो जहन की एनर्जी चल रही है, क्योंकि वो जब आप चीज़ें जो भूल रहे हैं वो तेज़ स्पीड आ रही है उसके अंदर। मुझे नाम और लोगों की शक्लें भूल जाती है। मुझे लगता है वो इसलिए भूल जाती है क्योंकि वो इतनी मैटर नहीं करती, काम की चीज़ याद रहती है।
किससे क्या लेना है, क्या करना है, क्या काम है, क्या गुड यार, क्या- चलो यार, हाँ, ये मेरी मोटिवेशन है क्यों? कि मुझे भी इसका मतलब ये है कि नहीं नाम याद और रह लोग अगर आपको भूले इसका मतलब वो आपको इतना मैटर नहीं मुझे काम के करते। लोग मुझसे भी नहीं भूलते। जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे वो काम है, ये आज मुझे क्या काम करना था वो नहीं भूलेगा। अगर मैं रैंडमली किसी से मिला हूं, मैंने कहा यार ये मैं कहाँ पे मिला कहाँ था, ये देखा, वो कहाँ याद नहीं, देखा? इसका मतलब वो मैटर नहीं करता। और बंदे को देख के नाम ऐसे बस फंसा होता है, नाम ऐसा कभी होता है किसी अपने ही काम, अरे ऐसा भी होता है कि मिल के चले जाते हैं, यार ये कौन था ये और ऐसे वो। गले वाले मिल के ना। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो एक पब्लिक प्लेस पे होता हूँ नॉर्मली, क्ले पे अगर मैं 1 घंटा भी फ्लोर पे हूँ तो लॉट ऑफ पीपल कम एंड मीट के कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, ये वो, तो अक्सर सोच होते हैं मैं इसको जानता हूँ नहीं जानता ये वो, तो अक्सर फिर मैं स्किप कर देता हूँ, बोलता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है तभी नहीं जानता, इंपॉर्टेंट होता तो आई मस्ट हैव नो रिमेंबर कि ये कौन अच्छा है। है, ये अपने आप को अच्छी जस्टिफिकेशन भी है ना? इंसान दे सकता है। तो- और वाकई में ऐसा होता ही होगा, अगर मैं भी देखूँ यार ठीक है यार, ऐसा कोई काम धंधा नहीं होगा, अगर होता तो मुझे याद होता है ना, ऐसा ही है। तो एक तो मुझे लगता है कि मुझ में वो स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है, आई एम माई ज़ोडिएक स्टार, वो मुझे थोड़ा लगता है कि शायद उससे आता है। और एक मुझे आता है कि अगर आप कुछ चाहते हैं और आपको मिल जाए ना, तो मुझे लगता है आपकी डेडिकेशन ना बढ़ जाती है उसकी तरफ, मतलब यू वांट टू डू मोर देन। और वो चाहना और- जो होता है आपका छोटा छोटा होता है या बहुत बड़ा अचानक, बड़ा ही चाहना चाहिए, छोटा छोटा नहीं चाहना चाहिए। और जब एक मिलता है तो हाँ। बंदा का दूसरा चाहिए। हाँ, ऐसा ही है। ये हर जगह आपने इंप्लीमेंट किया है? मैंने हर जगह इम्प्लीमेंट किया है, सिर्फ यार, माशाल्लाह। partners के अलावा? हाँ एक अच्छा मिल गया ना यार, इधर रुकना है ना। हाँ। नहीं तो इसमें कभी एनर्जी नहीं आएगी यार, ये एक अच्छा पार्टनर मिल गया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ जहन में? नहीं, और अगर हुआ भी होगा यहाँ तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। कभी ऐसा होता है ना यार, डिस्काउंट के लिए लोग बोले यार खाने का डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा या दोस्ती कर लेते, वो दोस्ती आप तो दोस्ती, नहीं, वो तो नहीं। दोस्ती कर रहे होंगे, लेकिन मैसेज स्नैपचैट ये वो मसले आ जाते हैं, कभी नहीं हुआ? नहीं ये सोच रहे होंगे अभी थोड़ी देर में वो देखेंगी कभी हुआ भी तो, अभी वो सोच रही होंगे कभी हुआ था तो ये बात करनी नहीं थी, पकड़ लो। हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली आई हैड अ डॉटर। कंग्रेचुलेशंस, ये भी हाँ। मेरे को ऑफिसर ने बताया, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स। इसका मतलब आपके कारोबार में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि अभी तक मेरी लाइफ के अंदर मैंने जो भी किया है, और फातिमा सपोर्टेड मी लाइक हर तरह से, शी बिलीव्ड इन मी, और शी बीन लाइक अ रॉक पिलर ऑलवेज। वी बीन टुगेदर 15 years अच्छा, now. जो वाइब से मैच करती हैं आपकी, जब आपकी एनर्जी देख रही, मैं देख रहा हूँ एनर्जी, तो इस एनर्जी के साथ वो भी चल रही होती हैं? नहीं, उनकी एनर्जी डिफरेंट है, थोड़ी मतलब काम है, सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा। उनके अंदर एग्रेशन नहीं है, उनके अंदर जल्दी नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हो सकता है यही मज़ा आ रहा है, यही टेम्प्ट क्रिएट करता हो। हाँ, क्योंकि उनके अंदर ना एक रिलीजियस साइड है, एक उस तरह का ना, उसके फातिमा का सोल इज़ लाइक बहुत अलग है फातिमा मुझसे। तो मुझे लगता है कि, और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता यार होना ऐसा चाहिए मेरे ख्याल में, दोनों थोड़े थोड़े अलग होने चाहिए, बहुत ही साथ होंगे तो फिर बोर नहीं हो जाएगा बंदा। बोर के अलावा मुझे लगता है अगर हम दोनों जैसे हो जाएंगे, हमारे बच्चे सफ़र करेंगे या फैमिली, तो ऑब्वियसली वो अपना टाइम उनको देती है, वो काम को हमेशा सेकंड रखेगी, फैमिली को वन, ठीक है। और वो कभी कभी मुझे भी बोलती है कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ तो मैं ऐसे ठीक हूँ, तो मैं मतलब थोड़ा डिफरेंट है। अगर टाइम कम स्पेंड कर रहा हूँ ये वो, तो वो अक्सर मुझे बोलती है वो, तो मैं कहता हूँ कि फिर मैं बोलता हूँ देखो इतने बिल्स हैं, ये वो क्या करें। अच्छा, ये अच्छा है, ये मर्दों का अच्छा होता है। आखिर में देखो यार, मैं तो कोई काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ यार मैं घर पे बैठे रहूँगा ना 4 दिन पे 5 दिन में, तुम्हें अच्छा नहीं लगूंगा। अब ये बताएं, ये तो दुनिया को आप खिला रहे हैं दबा के कि खाओ, पास्ता भी खाओ, ये भी खाओ, खुद आप बड़े फिट हैं, खुद तो सब कुछ नहीं खाते। या मैं इसलिए फिट हूँ एक कि मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो आपकी बॉडी से ही आती है। क्योंकि मैं कभी मैंने बीच में वेट गेन करके देखा है, हमारी एनर्जी गेट्स लो, तो मुझे मतलब होता है कि नेगेटिव सोचें आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप फिट हो ना, आपको पॉजिटिव सोच ही आती है। अगर आप सुबह उठ के ऐसे शीशा देखो, आप अपने आप को अच्छे लग रहे हो ना, आप उस दिन अच्छा ही करोगे। ओहो, क्या बात आप उस दिन अच्छा ही करोगे। जिस दिन आपको लग रहा है ना कि यार बस ठीक है यार, ऐसे ही चला जाता हूँ, उस दिन ठीक सारा है, दिन आप यही करते रहेंगे। उस दिन आप बोलोगे ये काम हाँ कल देखते हैं, ये चीज़ ये कल देखते हैं। तो फिट रहना भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक करता है आपकी सक्सेस के और साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके इंटरव्यू में ऐसा आया हूँ, मैं डेली ऑफिस भी ऐसे ही जाता हूँ। आई एम लाइक दिस एवरी डे, जिम के लिए या कहीं के लिए भी आई एम ड्रेस्ड अप लाइक। और जिम के लिए दिन में टाइम निकालते हैं शाम में किसी वक्त भी, सुबह आई में? मेक श्योर आई गो टू जिम 5 days a week, एनी वे, मतलब रात को जाना पड़े, सुबह जाना पड़े, कुछ भी करके छोड़ना नहीं, क्योंकि और मुझे कितने साल हो लगता गए? है तकरीबन 10 से 15 साल हो गए कंटिन्यू करते हुए। तो मुझे 4-5 साल हो गए, बट उससे पहले ऑन एंड ऑफ फर्स्ट टाइम तो आई डिड इन 2002-3 मे बी। अच्छा, ये झूठ है 2-2.5 साल वाला, कहते हैं 6 महीने में ऐसे बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं, ऐसे आप बनेंगे 15 साल में,
ऐसे आप बनेंगे 10 साल में यू आर ऑल्सो लाइक वेरी फिट। और आपको तो पता है, देख के लगता है मैं रोज मिलता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो गो टू ट्राई फिट। हाँ वाह मुझे तो याद दिला दिया, वो अमर भाई हमारे, यही है, वो अमर भाई हमारे बड़े ऑलवेज ऑन द दोस्त स्क्रीन। हाँ तो वो आप ही को देख रहे होते सब, अमर भाई वहाँ पर होते हैं, तो अगेन वो उनकी तरफ से बट मैं हमेशा देख के सोचता है ये मेरी बीवी का इन्होंने शॉट नहीं लगाया है जो उन्होंने वो उमर शहजाद का लगा दिया। भाई लगाना चाहिए। और अब इसको हम आज ही चेंज करके ऑन देखिए, स्क्रीन आ कह रहा रहा है, हूँ उमर शहजाद आ और हो रहा है, सकता है कि आप आ जाएं इस शॉट में वैसे, है ना, तो उमर आना शहजाद। चाहिए। अच्छा जी, एक दो चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा। बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ, बिजनेस की जो डार्क साइड है वो हम लोग यूजुअली नहीं दिखा रहे होते। जो हमारे जेंजीज आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं यार जो भी कुछ तुम दिखाते हो सच बिल्कुल ऐसा दिखाते हो, सब स्टार है। नहीं, अगर हम डार्क साइड से शुरू करें तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। यू गॉट नो सपोर्ट मैन। आपको अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, अगर आपका मतलब स्पेशली इन द फूड बिजनेस में हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करते हैं दैट इज़ मुझे तो लगता है आई वुड कॉल इट ब्लैकमेलिंग। ये जो कुछ फूड फोरम्स बने हैं, कुछ जहाँ पे लोग जाके और लोगों ने रेस्टोरेंट्स बंद करवाए। ओ यार ये बात बहुत मेरे दिल की बात कर दी लोगों ने आपने। रेस्टोरेंट बंद कराए किसी हैं एक कि- बंदे से फॉर एग्जांपल मेरी आपसे खराब हो गई तो मैं तो रिव्यू क्या डालूंगा आपके बारे में भाई? 1000 लोग तो आपके दुश्मन होंगे ना यार। नहीं, आप काम बॉस कर रहे हैं। सिर्फ ये बात नहीं है। अगर आप इफ यू आर गोइंग टू प्लेस लाइक ओकरा, उसकी क्वांटिटी का एक मेजर है, ठीक है, उसका मेन्यू उसने पोस्ट किया हुआ, उसका एक प्राइस है। अब आप जाके चाह रहे हो कि आपको कढ़ाई जितनी सर्विंग मिले, तो मत जाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। मत जाओ ओकरा, आप कोलाची तो चले जाएं। आप डिफरेंट चीज एक्सपीरियंस करो, आप उसको उस तरह से नंबर दोगे, नॉट दैट कि आप उस चीज को आप कबाबजी चले जाओ या आप कुलाची चले जाओ, आप लाइक जो तो वो यार मुझे- मेरा चेंज टेस्ट हो सकता है ना। मैं टेस्ट पे भी इतने कुछ लिख देता हूँ, 2-2 4-4 रिव्यूज ने पूरे रेस्टोरेंट को खाली कर दिया है। बंद हो गए रेस्टोरेंट्स। अभी आप अगर 10 लोगों से मिलते हैं ना, उसमें से 8 लोगों को रेस्टोरेंट खोलना है, पता है आपको? डर से, सोशल मीडिया नहीं, ग्रुप्स। लोगों को लगता है कि मनी इज फ्लोइंग, कि सुबह उठते हैं और पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू जैंडर्स, पीपल गोइंग टू ये जो डिफरेंट सारे हमारे रेस्टोरेंट्स बने हुए जो सब चलते हैं, तो लोगों को लगता है यार अच्छा आपको क्या बनाना है, आपको मुझे ऐसा बनाना है यार ये तो सही चल रहा है यार, ये तो बड़ी सेल होगी, ये तो भाई अच्छा वो नहीं ऐसे- देख रहे जो नजर नहीं आ, जो नहीं चल रहे। जो नहीं चल रहे और जो चल रहे हैं वो कितना फोकस और कितनी एनर्जी दे पुटिंग इन के ओ भाई यार वो कोलेट में देखो, सेंटर्स में देखो, सुनो मियां बीवी बेचारे हर वक्त तो वो इट्स नॉट दैट इजी। हर वो कोशिश कर तो रहे मुझे लगता है कि बिजनेस यहाँ पे करना, लाइसेंसिंग, अच्छा अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे उनको टैकल करने में, किस तरह करना है, नहीं किसी से सब सलाम से, किसी से माशाल्लाह दोस्ती से। अच्छे लोग हैं सब। सब अच्छे लोग हैं। सब अच्छे। पाकिस्तान में वैसे ज़रूरी भी है, बिजनेस के लिए सब अच्छा है। और मुझे लगता है ये यहाँ का नॉर्म है, हमारा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, हमारा मुल्क ऐसे ही चल रहा है और इसको ऐसे ही चलना है, क्योंकि एक मुल्क का एक पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को चेंज करेंगे ना, जो खान साहब ने ट्राई किया था, ठीक है, जो उन्होंने सब ये जो सारे पिटारे लगे हुए बाहर, इनको हटा दो, इस पे ये Taxes टैक्स वालों पे, लगाओ, इसको ये businessmen करो, वालों पागल हो गए थे उस इसको ज़माने टैक्स में। लगाओ। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान चल सकता है जो पॉलिसी पाकिस्तान की लास्ट 60-70 ईयर्स से रही है, पाकिस्तान उसी पॉलिसी पे चलेगा और उसी पे फ्लरिश करेगा। तो ये अगर हम ओवरनाइट अच्छा अगर हम चेंज भी करना चाहें तो स्लो स्लो कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना वो कोई ड्रग्स करते हैं उसको हॉस्पिटल लेके जाते क्यों हैं, चेंज तो करना थोड़ा है, थोड़ा ड्रग्स देके क्यों चेंज करना है? सबका चीज़ें- अच्छा तो चल रहा है। कुछ खराबियाँ। आपको आप महंगाई देखो, लोग अभी भी खुश हैं। रेस्टोरेंट से बाहर तो बड़ी लाइनें लगी हैं। तो रेस्टोरेंट्स के अलावा आप मॉल्स में देखें, आप मॉल्स में जाओ, अभी आप सेल लगाएं जरा, आप मॉल्स में सना जाओ, सफीनास आप के ऊपर, सेल मियां मियां के लगाओ। ऊपर तो रश लग जाता है वहाँ हाँ, पे। रश लग जाता है। अभी तो भी पैसे- लोग अपना मेकअप दुबई से मंगवा रहे हैं, अभी भी लोग वो कर रहे हैं, सब सेट चल रहे हैं। और जो अगर हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं यार ये जो क्या कहते हैं लोअर तबका है, ये जो हमारे मैकेनिकल प्लम्बर्स और इस तरह के लोग हैं, बहुत साहब अभी बुलाओ, 1 घंटे के अंदर आप मुझे एक बंदा यहाँ पे प्लम्बर अरेंज करके नहीं दिखा मिल दो, रहा। उसको टाइम नहीं है, तो बिजली वाला नहीं है, तो फिर ड्राइवर नहीं है, मासी नहीं है, माली नहीं है। कैसे बोलते हैं आप ये लोग सफ़र करें? दे हैप्पी लोग, मतलब इन लोगों ने इवन के बाकी भी जो हमारी इससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हाथ में आईफोन 16 15 हाँ, होगा। वो हो इसका मतलब आ रहा है ना, इसका मतलब कहीं से आ रहा है, तो काम तो चल रहा है, सही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारी कौम में है दम है, और मुझे लगता है अभी तो बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है, तो वी गोइंग टू शाइन इंशाल्लाह। लास्ट मैनिफेस्टेशन की थी आपने जब स्टार्ट किया था कि यार इसको यहाँ तक पहुँचाऊँगा, और ड्रीम में क्या अगले 5-7 साल में कहाँ देख रहे हैं, क्या चीज़ करने वाले पाकिस्तान के अंदर चेंज करने के लिए, कि किस लेवल पे लेके जाना है यार फूड इंडस्ट्री को? रुकने वाला तो मुझे लग नहीं रहा, कोई प्लान तो आपको नहीं, जल्दी रुकने में वाला नहीं। मुझे जो है ना पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर ऐसा एक आर्किटेक्चुरल पीस बनाना है जो कि लोग उस सिटी के अंदर जाएं, बाहर से लोग आएं तो दे वांट टू विजिट दैट प्लेस,
कि यार ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी भी चीज़ बनी है, बिकॉज यहाँ पर अभी एग्जिस्टिंग क्ले पे हैव एक्सपीरियंस के पीपल कम टू यूएस, दे कम मीट मी और मैसेज किया या बताया कि यार हमने वहाँ से प्लान किया था कि यार यहाँ पे ये बना है, विल गो देयर जब हम पाकिस्तान जाएंगे. अरे वाह यार. आई एम नॉट सेइंग कि वो मेरे लिए आए थे, बट दे प्लान कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे वी गोइंग टू विजिट हेयर. आंटीज़ हमारी बड़ी अच्छी अच्छी और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में वो भी आते हैं. कहीं ना कहीं फूड के साथ आइडेंटिटी, क्रिएटिव आइडेंटिटी, एग्जैक्टली, जो लोगों के जहनों में रह जाए, जो जहनों में रह जाए, चाहे वो यहाँ रहने वाले हो, चाहे यहाँ से बाहर से लोग आ रहे हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई आ रहे हो. अभी वैसे भी डाइनिंग एक्सपीरियंस चेंज हो गया. पीपल वांट टू गो टू लाइक गुड प्लेसेस, नॉट दैट कि यार मुझे बंस रोड का जाके वो खाना है. वो डिफरेंट सीन है, बट अभी लोगों को अच्छी जगह पे जाके नहीं तो फूड पांडा आपको घर पे दे देता है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए वो घर पे दे देता है. लेकिन आपको एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस लेना है. लोग एक्सपीरियंस के लिए मेरे ख्याल पैसे इतने देते हैं, वरना खाना तो उतने का होगा ही नहीं यार जितने हम पैसे दे रहे होते हैं. हाँ, बट खाना इतने का नहीं होता, बट जो एक्सपीरियंस के एक्सपेंस है वो तो आपको वो कर लेना ऑब्वियसली. वो तो क्योंकि लोग एक्सपीरियंस के लिए ही जाते हैं. सिक्योरिटी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक, दिस इज लाइक ह्यूज एक्सपेंस लिस्ट ऑफ एनी बिजनेस. आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली दिस द बिल्डिंग है. अच्छा, इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई है. ग्रो कर गई है क्योंकि मुझे लगता है कि हमने 10-15 सालों में ये डिसाइड कर लिया है कि ओनली एंटरटेनमेंट इज पाकिस्तान इज फूड. मूवीज भी गई, समंदर गया. मूवीज़ बहुत महंगी पड़ती हैं. एक मीडियोकर फैमिली को मूवी बहुत महंगी पड़ती है. वो मुझे लगता है कि जब तक कितनी लगती है, सिंगल स्क्रीन वाले वो जो पुराने वाले सिनेमाज होते थे वो शुरू कर रहे हैं. ड्राइविंग सिनेमा दोबारा आ रहा है, सुनने में आया कि वो दोबारा एक ऑन करेंगे. एक आने से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. एक्सेलेंट, एक आने से नहीं होगा. कोई मैसिव सिचुएशन लानी पड़ेगी, मैसिव सिचुएशन लानी पड़ेगी. स्मॉल थिएटर्स आने पर तो शायद चल जाएगा. स्मॉल थिएटर्स के साथ ऑब्वियसली इंडियन मूवीज़ चाहिए हमें. भले हम उनसे जंग लड़ लें और मेरी बात लोगों को कंट्रोवर्सी लगे, लेकिन मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ. मैं बिज़नेस को समझता हूँ, मैं तो उसी की बात करूँगा. तो मेरी समझ में वही है. बाकी तो डिप्लोमेसी तो इन लोगों का काम है जो उन्होंने तो की है. वो भी आपको पता है वो कैसे बंद हुई थी. हमने तो ऐसी हवा में बोला था कि हम ये मूवी नहीं चलने देंगे, है ना. उन्होंने कहा हम कोई मूवी नहीं देंगे आपको. लेकिन एक बात बोलूँ, जो वो अच्छा ही हुआ, हमें नहीं देखना उनको यार. हमने उनको नहीं देखना. वैसे नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, सच बोले तो देख रहे हैं, लेकिन सिनेमा में उनको अब देखना नहीं चाहते. ये सच है. नहीं देखना चाहते. आप कल लगा के देखें, कल लगा के देखें सलमान खान की फिल्म. अगर लगा अरे नहीं टिकट मिलेगा, कुछ अपना अपना भी लगता है, लेकिन नहीं मिलेगा. और आपको अपनी वो आपको जो काउंटर वाला होगा आपको ऑप्शन देगा, ऐसा पाकिस्तानी मूवी आई है बहुत अच्छी है, इसका टिकट अवेलेबल है. इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है. हाँ, तो वो ऐसा है कि अगर वो आ जाए तो मतलब बिजनेस के लिए अच्छा है. मुझे आनी चाहिए यार, क्यों नहीं आनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है. जंग तो चलती रहती है. और दूसरा जंगे हम जंगों में जीतेंगे, वो फिल्मों में जीत जाए कोई बात. वो तो जीते रहे हैं फिल्मों में वैसे भी. ये अच्छा यार, जाओ मारते हैं ना. हम क्रिकेट में भी यही करते हैं. मैंने परसों किसी को बोला, मैंने हम खुद कहते हैं जीत जाओ यार, जंगों में हम जीतने नहीं देंगे उनको भाई. जंगों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है और सबसे आगे, सबसे पहले पाकिस्तान. माशाल्लाह माशाल्लाह. भाईजान थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वाइफ जो आई मेरे पास वो बड़ी पॉजिटिव आई. आपकी एनर्जी देख के मुझे लगता है कि आप तो अगले 20-25 साल तक तो आपकी ट्रेन बहुत तेज चलने वाली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नज़र आ रहा है. थैंक और यू. वो आज मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, उसमें एक ही चीज़ है, आपकी नीयत वो नज़र आ रही, बड़ी साफ़ है. बहुत खुल के साफ बोलने वाले हैं. कई भी लिपटी नहीं बोलते भाई, इसीलिए मैं एक्टिंग नहीं कर सका. एक्टर को ना बहुत बड़ा लबी लिट्टी होना चाहिए. हाँ, वो शाम में भी करता है, फिर उसको पीआर भी करनी पड़ती है. वो आपसे मेरे ख्याल होगी. आपका काम बहुत अच्छा किया, आपका काम डिपेंडेंट है किसी पे. तो मेरी जान आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने जो ये फैसला लिया. मुझे भी ये फैसला आपके लिए बहुत अच्छा. बाकी लोग भी हमारे भाई देख रहे होंगे, साथ साथ फैसला ले लें ज़्यादा बेहतर है, वरना पता भी नहीं चलेगा 15-20 साल गुजर जाएंगे. बिल्कुल ऐसा ही, उसको कोई नहीं पूछेगा. बिल्कुल ऐसा ही. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू.